ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आज मैं आपको माँ बगलामुखी की साधना में किए जाने वाले कुछ विशेष टोटके बताऊंगी। उन टोटकों को करने से आपके जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी रुकावट ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको कुछ गुप्त टोटके बताऊंगी जो आपको गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि को करने हैं। सबसे पहले, अगर कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है या कोई कानूनी मामला सुलझ नहीं रहा है तो उसके लिए आपको अष्टमी की रात को 38 दाने काली उड़द के और 40 दाने चावल के लेने हैं। इन्हें मिलाकर एक गड्ढे में दबा देना है और उसके ऊपर होम बीज मंत्र का जाप करते हुए थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दें। इसे करते समय शत्रु का नाम मन में लें और वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखें। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है या किस्मत साथ नहीं दे रही तो उसके लिए आपको एक जटा वाला नारियल लें और उसे पीले कपड़े में लपेट दें। उस पर हल्दी से माँ का बीज मंत्र लिखें। इस नारियल को माँ के चरणों में अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहें। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। व्यापार की बाधा को दूर करने के लिए एक बोझ पात्र लें। यदि न मिले तो सफ़ेद कागज, उस पर हल्दी और गंगा जल के घोल से उस बाधा का नाम लिखें जो आपको परेशान कर रही है, जैसे व्यापार में घाटा या कर्ज। इस कागज को माँ के सामने रखकर ओम हेम बगलामुखे नमः की एक माला जपें और फिर उस कागज को शहद की शीशी में डुबाकर सुरक्षित रखें। यदि घर में क्लेश रहता हो या काम बनते बनते बिगड़ जाते हों तो उसके लिए थोड़ी पीली सरसों लें और थोड़ा सा खड़ा नमक यानी कि डली वाला नमक लें। एक कांच की कटोरी में मिलाकर माँ के चित्र के सामने रखें। अष्टमी की पूरी रात इसे वहीं रहने दें। सुबह उठकर इसे घर के मुख्य द्वार के बाहर छिड़क दें या जला दें। यह घर की बुरी नज़र और किस्मत की कैद को काट देता है। नौकरी और प्रमोशन के लिए पान के पत्ते का टोटका। एक साफ पान का पत्ता लें, कटा फटा ना हो। उस पर हल्दी से श्रीम लिखें और उस पर एक सुपारी और एक इलायची रखें। इसे माँ बगलामुखी को अर्पित करें। पूजा के बाद उस सुपारी को अपने पास रखें और इलायची को प्रसाद के रूप में खा लें। इससे आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ता है और उच्च अधिकारियों से भी लाभ मिलता है। माँ बगलामुखी के प्रयोग हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके किए जाते हैं। इन टोटकों को करते समय पूर्ण गोपनीयता रखें। किसी को बताएं नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, वरना इनका प्रभाव कम हो जाता है। माँ बगलामुखी न्याय की देवी है, इसलिए ये प्रयोग कभी भी किसी निर्दोष का बुरा करने के लिए न करें, अन्यथा इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। माँ पीताम्बरा आपकी रक्षा करे।